अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त। आजकल गंदम में एक जो सिट्टे निकल रहे हैं, ख़राब किस्म के सिट्टे निकल रहे हैं, तो उसको पता नहीं कौन सी हेड ब्लाइट और पता नहीं कौन सी जो है बीमारी बनाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि जिस बीमारी का नाम लिया जा रहा है वो इंतहाई सर्द इलाकों की है और वो विंटर वीट पे स्पेशली आती है। हमारे यहाँ उसका कोई ऐसा जो है नाम निशान तक नहीं है, क्योंकि वो बात भी सही है कि उसकी यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन भी वैसी नहीं है और हमारी वीट भी वैसी नहीं है कि वो उस तरह की बीमारी जो है यहाँ पे पैदा होने का सवाल पैदा हो सके। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये कोहरा जो पड़ता है तो एकदम से नहीं पड़ता, धुएं की तरह नहीं पड़ता। इसके कॉरिडोर्स होते हैं, ये बीच में से रास्ते होते हैं जहाँ पे इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है और बहुत सारी जगहों पे इसकी शिद्दत कम होती है और उसी एक ही फील्ड में बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पे बिल्कुल कोहरा नहीं पड़ता। तो इसके कॉरिडोर्स होते हैं, इसकी अपनी डायरेक्शंस होती हैं और वहाँ पे इत्तेफाक से जो हमारी गंदम की सिचुएशन स्टेज ऐसी होती है जब उसके अंदर उसका पेट बना होता है या गोब होता है या उससे पहले जो इनिशिएशन हो जाती है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव चीज़ें हैं, उसकी जो मिलाप वाली जो एलिमेंट्स हैं, उस टाइम पे जो शाम के टाइम जो नमी पड़ती है वो अगर उसके अंदर, चूँकि उस टाइम पे थोड़ा सा लूज़ होता है सिट्टा, तो वो उसके अंदर घुस जाती है नमी। और सुबह शदीद कोहरा जो है, इत्तेफाक से ऐसे कॉरिडोर में पौधे आ गए जहाँ पे कोहरा शदीद पड़ा है, तो वो अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं, आइस सी बन जाती है और फिर उसके वो डैमेज होते हैं वो पार्ट्स जिन्होंने आगे जाके दाना बनाना होता है, यानी आपस में मिलाप करना होता है और उससे जो है दाना बनता है। तो उस चूँकि पिछले जनवरी के लास्ट 15 दिनों में कम या ज़्यादा बहुत ही एक्सट्रीम भी कोहरा पड़ा है, तो उससे जो है ऐसी फसल जो बहुत ही अगेती काश्त की गई थी या कोई ऐसी फसल थी जो ज़रा थोड़ा सा स्पीड में थी और उस स्टेज पे उसको वो कोहरे के कॉरिडोर में आ गई, तो उसमें से जो सिट्टे हैं वो डिफॉर्म किस्म के, यानी ख़राब किस्म के, जिसमें यानी सफ़ेद से निकल रहे हैं, जिसकी आजकल हर फोरम पे जो है तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और उस पर हर माहिर ने अपनी अपनी राय दी हुई है और उस पर बहुत सारी रिकमेंडेशन भी दी जा रही हैं जो कि सरासर गलत है। और दूसरी बात दोस्तों, राष्ट्र के हवाले से मैं करता हूँ, राष्ट्र के हवाले से भी एक मैंने इसी सोशल मीडिया से ही एक बात सुनी है कि जी देखिए, इसमें ज़्यादा खाद और अगर आप पानी देंगे तो ये बीमारी ज़रूर आएगी। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन इसकी असल रीज़न ये है कि दोस्तों हमारी जो फंगस का स्पोर है उसने लैंड करना है और उस स्टेज पे, उस जगह पे ग्रो होना है जहां उसको इंतहाई कमज़ोर होस्ट मिलेगा। और मैंने आपको शुरू से भी कहा था कि हमारे यहाँ कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जिसमें बहुत ही खातिर खा मुज़ाहमत हो, तो उसने वहाँ पे पैदा होना है और जब आप पानी और खाद देंगे तो वो एजिटेट ज़रूर होगी। इस हद तक तो सही है कि जब आप खाद पानी देंगे तो वो बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो खाद और पानी की वजह से ये बीमारी पैदा होती है। देखिए, हमने राष्ट्र हमेशा नज़र आती थी, अब भी कुछ जगहों पे नज़र आ रही है और हमारी जो गंदम है हमने सही टाइम पे काश्त कर ली है और अब जो है जो फितरत है उसकी तरफ से हमें एक सिक्योरिटी है, एक हिफाजत मौजूद है, क्योंकि हमने अर्ली लगाई थी और हमारे जो है दाने बनने का अमल शुरू हो चुका है और अगले 40-50 दिनों में फौरी तौर पे हमारा पौधा जो है वो ये बनाएगा, दाने बनाएगा। तो इस स्टेज पे दोस्तों आप पौधे को अपना काम करने दीजिए, उसके लिए जो है अल्लाह ताला पे भरोसा कीजिए। जो वाइट सिट्टे निकल रहे हैं, जो डिफॉर्म किस्म के सिट्टे निकल रहे हैं, देखिए एक खेत में 12 से 15 लाख पौधे होते हैं, उसमें से अगर आपको कोई 10, 20, 100 पौधे या 200 पौधे, 500 पौधे अगर ख़राब निकलते भी हैं, इवन 1000 पौधे, 2000, 10,000 पौधे भी अगर आपको जो है ख़राब दिखते हैं, तो आप उस पे बजाय गैर ज़रूरी जो है मुदाखलत करने के अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दें और अपनी फसल को ख़राब ना करें, क्योंकि इस स्टेज पे जब आप उस पर स्प्रे करेंगे मुख्तलिफ़ किस्म की ये, तो फिर आपका जो खेत है वो ख़राब होने का ख़दशा ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।